हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान वायरल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर वायरल हो गया है और आपका होने वाला है, त्रैमासिक का पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 तक, यानी कि 22-23 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, आपको एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट विकल्प दिया हुआ है, देखिए एक अभिक्रिया दी गई है सही विकल्प में, जिसमें से फर्स्ट है उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 7 नंबर का विस्थापन अभिक्रिया एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर का निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा H2CO3, यानी कि 12 नंबर का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरे नंबर का वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, यानी कि 12 नंबर का। इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का सभी। इसके बाद है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का, यानी कि अपवर्तन। आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का आपको एकदम प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ देखते चलें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छठवां दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का पत्ती। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का छोटी आंत का क्षुद्रांत। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का आंसर होगा, देखिए इसका द नंबर का होगा 8वें नंबर का, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है रंध्र में उपस्थित रचना होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगी, यानी कि हरित लवक, रंध्र छिद्र और द्वार कोशिकाएं तीनों हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें पूछे गए हैं रिक्त स्थान। क्या पूछे गए हैं? रिक्त स्थान। तो इसे भी आप अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये पेपर वायरल हो गया है, इसलिए आपको सॉल्यूशन भी पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट दिया गया है गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर होगा आधी। आप क्या लिख सकते हो? आधी। इस प्रकार आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम। क्या होगा बच्चों? फ्लोएम होगा। इस प्रकार आप आंसर इसका नोट कर लीजिए, फ्लोएम होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है मानव फेफड़ों की इकाई कुपिका खालिस्तान के विनिमय में सहायता करती है। तो इसका आंसर होगा श्वसन। क्या होगा तीसरे नंबर का? श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आपको श्वसन लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरीसृप के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 कक्ष होते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में दिया गया है कि लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो संक्षारण क्रिया आपने पढ़ी होगी। तो इस प्रकार आपको संक्षारण अभिक्रिया लिख देना है। ठीक है, संक्षारण क्रिया लिख देना है इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं खालिस्तान कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन। इस प्रकार आपको संयोजन लिख देना है। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला 7वां है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्तंभ खालिस्तान कहलाता है। तो सही आंसर होगा इसका सीनेस। ठीक है, इसका आंसर होगा सीनेस। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए। इसके बाद 8वां है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है मेरुरज्जु। क्या लिखना है? मेरुरज्जु। इस प्रकार आपको ये खालिस्तान कंप्लीट कर लेना है, यानी कि सभी याद कर लेना है। ठीक है, अब आती है सही जोड़ी।
प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी दिए गए हैं, आप देख सकते हो आ और बा खंड में सभी सही जोड़ी दी गई हैं। तो इनके आंसर भी आप देख लीजिए पूरे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी के आंसर आमने सामने लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी सही आंसर लगे हुए हैं। सभी को बस आपको एक बार पढ़कर रिवाइज करना है और याद करना है, यही आपके पेपर में आने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से रट कर जाइए ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है, जिसमें फर्स्ट पूछा गया है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताना था, और यहाँ पर दूसरे में पूछा गया है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तीसरे में पूछा गया है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसी प्रकार देखिए 4th 5 6 7 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और आप डायरेक्ट सभी के आंसर देख लीजिए। तो फर्स्ट का होगा साइट्रिक अम्ल, दूसरे का होगा 10⁻⁷ जी, तीसरे का होगा P = 1/F मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद 4th नंबर का देख सकते हो। ठीक है, 5th नंबर 6 7 8 सभी आप आंसर देख सकते हो, जो कि आपको एक वाक्य में लिखने थे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर जल्दी से शेयर कर दीजिए। इसके बाद अगले बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है। अब प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए, और अथवा में पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो आपको आंसर बताएंगे हम, उदासीनी अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों देखिए इसका आंसर होगा इस प्रकार, तो आप इसे याद कर सकते हैं। दिया गया है, देख सकते हो आप अच्छे से, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो लिख देना है आपको, जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने प्रस्तुत है। देख सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखना है, और अथवा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर बताएंगे आपको द्विविस्थापन वाला। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है, बहुत सारे आंसर आपको बताए जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है। तो प्रश्न क्रमांक 7 में देख सकते हो परावर्तन के नियम लिखना है, तो यही बताएंगे। इसके आंसर आप देख सकते हो दिए गए हैं। परावर्तन के नियम यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, परावर्तन के नियम दिए गए हैं। तो दोनों नियम को आप जल्दी से याद कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में रक्तदाब क्या है पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है रक्तदाब का, तो इसे आप ध्यान से देखिए और साथ ही साथ आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हो सामने दिया हुआ है, तो इसका आंसर जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है, जो कि पूछा गया है कि कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखे। और अथवा में अपवर्तनांक पूछा गया है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, देख सकते हो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पूरा आंसर है स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को बस देखते जाइए, आपका रिवीजन होता जा रहा होगा। यदि आपने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपका रिवीजन होता जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना ज्ञात करना है। तो इसी का आंसर आपको बताते हैं। तो देख सकते हो ये रहा आपके सामने आंसर। देखिए सिस्टमेटिक जमा भी दिया गया है, यहाँ पर लिखा है दिया है फोकस दूरी दी गई 40 सेंटीमीटर, मीटर में यहाँ पर f = 40/100 कर दिया। इसके बाद आगे देख सकते हो इसका सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है। तो इसे आप अच्छे से नोट करते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए। अब आता है अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण देना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की। तो देख सकते हो आप स्क्रीन पर प्रेजेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का
समीकरण। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए और एक दो बार अपने मन से इसे लिख कर देखिए रफ रजिस्टर में, ताकि आप कहीं भूल ना जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है रक्त व लसिका में दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, तो यहाँ पर आंसर भी साथ में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लसिका और रक्त में चार चार अंतर दिए गए हैं, आप चारों अंतर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। अब बात करते हैं 15 की, जिसमें पूछा गया है अम्ल और क्षार में कोई तीन अंतर लिखिए। तो आप चाहो तो अथवा वाला भी कर सकते हो कि दैनिक जीवन में पीएचपी का महत्व समझाइए। अदरवाइज आप अम्ल और क्षार में तीन अंतर याद कर लीजिए। आपके सामने प्रेजेंट है चार अंतर, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। चार अंतर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप चारों के चार याद कर लीजिए, ताकि आपके वार्षिक में भी हेल्प मिले आपको। ठीक है, तो याद करते जाइए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल फ्री इंडियन कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 16 को सॉल्व करेंगे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आंसर दिया हुआ है, आप आंसर को नोट कर सकते हो। और यार, इस वीडियो में, इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका वायरल हो गया है। तो ये वायरल पेपर था, तो मैंने सोचा इसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, ताकि ये भी पूरा का पूरा आ जाए। जैसे कि इंग्लिश का आया था, फिर हिंदी का आया था, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि वायरल हो गया है। ठीक है, और आंसर सहित आपको प्रोवाइड भी कर दिया गया है। इसके पहले मैंने एक पेपर और प्रोवाइड किया था, यही पेपर था। ठीक है, तो उसमें ओनली क्वेश्चन बस बताए थे, लेकिन इसमें आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो अब तो लाइक बनता है ना, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करना है आपको। और प्रश्न क्रमांक 17 को भी देखना है ध्यान से, ताकि वो भी याद हो जाए। आक्सी श्वासन और अनाक्सी श्वासन में तीन अंतर, और अथवा वाला है धमनी और सिरा में अंतर। तो हमने यहाँ पर धमनी सिरा में अंतर लिखे हैं, आप देख सकते हो। धमनी और सिरा में अंतर दिए गए हैं, चार चार अंतर दिए गए हैं, तो आप चारों अंतर को अच्छे से याद कर लीजिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें पूछा गया था कि आयताकार कांच के टुकड़े द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए। तो इसे आपको समझाना है, तो देख सकते हो इसका आंसर ये दिया हुआ है। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके बाद आपको इसके चित्र का भी लेना है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इस चित्र को देखने के बाद आप वीडियो को रोक कर बना लीजिए इसे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये भी आप लिख सकते हो इस चित्र के नीचे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 20 भी आप देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। चार अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अभिक्रियाएं देख लीजिए आप। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए, जो कि 19वां था, फिर अभिक्रियाओं का भी बताएंगे। तो 19वां देख लीजिए, यहाँ पर लेंस की आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। तो इसका अथवा वाला करेंगे, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरा आंसर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हो। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 20 देखना है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, आप रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करके दी गई हैं। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ नोट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 बताते हैं, जिसमें पूछा गया है मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको पैदा हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में उन्होंने अलग से जोड़ दिया। तो वही है, आपको यकृत और अग्नाशय के दो दो कार्य बताना है। तो देखिए इसका आंसर भी आप देख सकते हो। पहले आपको यकृत के कार्य दिए गए हैं, 2 की जगह पर 3 दिए गए हैं। ठीक है, 4 दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सभी आपको याद करना है, यकृत के कार्य है, फिर इसके बाद में अग्नाशय के कार्य भी दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 22 है, जो कि
तो देखिए कोई डॉक्टर यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 22 को आप पढ़ लीजिए। इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो आंसर देख लीजिए, ये रहा पूरा का पूरा आंसर। इस प्रकार देखिए आपके प्रश्न पत्र में 22 क्वेश्चन थे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 22 तक का आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस PDF को यदि आपको डाउनलोड करना है, इस PDF को, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उसमें लिखा होगा ज्वाइन टेलीग्राम एंड डाउनलोड PDF। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, और इस PDF को मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा। तो आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है, जैसे ही अपलोड करूँ तुरंत डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अभी तक आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, लेकिन लिख लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप अभी तक इस वीडियो को देखते रहे हैं, ठीक है। तो आपका पेपर अब अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच।